नमस्कार, मैं कैप्टन आईपी मौर्य, रिटायर्ड आर्मी। आज मैं बहुत ही एक गंभीर मुद्दा लेके आया हूं, जो आज के जमाने में हर घर की जरूरत है और हर घर में इस विषय की चर्चा जरूर होती है। और वो मेरा आज का विषय है, जो किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और कहीं किसी काम में सक्सेस होना चाहता है। ये वीडियो उनके लिए वरदान साबित होगी। अगर इस वीडियो को पूरा देखा और इस पे अमल किया, 100% गारंटी है आपको इसका फायदा होने वाला है। आज तक मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किया है, बहुत ही पसंद किया है, और मैं चाहता हूं कि आने वाले आगे वीडियो भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बात होगी सक्सेस मंत्र की। इसमें कुछ जरूरी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उस पर आप ध्यान दीजिए और अमल करिए। मैं फिर बता रहा हूं, मैं जो चीजें बता रहा हूं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो ये शायद ठीक नहीं होगा आपके लिए। आप इस पे सुनिए और अमल करें। टेबल, डिसिप्लिन और सफलता, ये तीनों आपस में भाई भाई है। अब कैसे? टाइम टेबल और डिसिप्लिन आप सूर्य से समझिए। सूर्य आपको ये सिखाता है कि कितना भी हालात किसी तरीके का हो, समय से निकलना है। उसका टाइम फिक्स है। कोई रोशनी ले या ना ले, कोई धूप ले या ना ले, कोई उसको देखे या ना देखे, लेकिन वो अपने टाइम से निकलेगा। आप सूर्य से सीखिए। डिसिप्लिन भी है कि चाहे सामने बादल हो, चाहे बारिश हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन सूर्य निकलेगा। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन। और ये दोनों चीजें जिसके अंदर हैं, सफलता उसके कदम चूमेगी। सफलता आप चींटी से सीखिए। चींटी कितना छोटा जीव और कितनी ऊंचाई पे चढ़ जाता है, कभी नहीं डरता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी आपको मैंने बताया टाइम टेबल, डिसिप्लिन और सफलता, इस पे कैसे आपको काम करना है। अब मैं बताऊंगा आपको इसको ग्राउंड में कैसे उतारना है, आप कैसे इसको कर सकते हैं। टाइम टेबल बनाने के लिए आप व्हाइट बोर्ड लीजिए। व्हाइट बोर्ड लीजिए और व्हाइट बोर्ड पे आप अपने टाइम टेबल को लिख लीजिए। कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात में पसंद करते हैं पढ़ना। आपको जब याद होता है तब पढ़िए। और एक व्हाइट बोर्ड जो मैंने आपको दिखाया, ये व्हाइट बोर्ड लीजिए और इस व्हाइट बोर्ड पे आप अपने टाइम टेबल को लिखिए। अब कई तरीके के बच्चे होते हैं, कोई स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी करना है, उसके बाद में घर पे भी पढ़ाई करना है। कई बच्चे होते हैं कि सिर्फ स्कूल जाते हैं, कोचिंग नहीं जाते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं, घर पे अपनी तैयारी करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, सिर्फ कोचिंग से ही सारी चीजें कवर करते हैं। जिंदगी में कुछ आपको करना है, इसलिए अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। लेकिन आपका जो टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल कम से कम 14 घंटे का होना चाहिए। कम से कम 14 घंटे का आप टाइम टेबल बनाइए अपने हिसाब से। अब जब ये टाइम टेबल आप बना देते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, टाइम टेबल सिर्फ बोर्ड पे लिखने के लिए नहीं है। जो टाइम टेबल लिखा आपने है, जो टाइम टेबल आपने लिखा है, उस टाइम टेबल के मुताबिक चलिए। उसके अलावा जो आपके पास टाइम है, उसमें आपको सोना है, उसमें आपको कोई और चीजें देखनी है, उसमें आपको खाना खाना है, उसमें आपको जो करना है, आप उसके अलग टाइम में करिए। जो आपने बोर्ड में लिख दिया है, वो टाइम सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए है। तो सबसे पहले प्रण करिए
कि जो मैं बोलूंगा सच बोलूंगा। पहले अपने आप से आप बोलिए, अपने दिल से बोलिए, क्योंकि आपको कुछ करना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो आप उसके लिए अपने लिए आप बोलिए। दूसरी बात आती है मोबाइल। मोबाइल आज के जमाने में बहुत ही समस्या की जड़ भी है और बहुत फायदे की चीज भी है। देखिए, आपके सामने सब कुछ परोसा जा रहा है मोबाइल के अंदर। आप क्या उससे लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। लेकिन आप मोबाइल के सिस्टम को समझिए। आप जो देखना चाहते हैं वो आपको बार बार दिखाएगा। तो आपको क्या पसंद है वो सिस्टम में आता है। मोबाइल के अंदर क्या है, एल्गोरिथम इस तरीके से सेट किया हुआ है कि जो आप देख रहे हैं आपके सामने बार बार वही परोसा जाएगा। तो जब आप जो देखना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको पसंद है और वही आपके सामने आएगा, तो फिर आप और देखेंगे। और इस तरीके से आप उसमें फंस जाते हैं कि पढ़ाई के बीच में आप 10 मिनट सोचते हैं कि 10 मिनट में देख लेता हूँ, थोड़ा सा अपने मन को चेंज कर लेता हूँ, थोड़े मूड को चेंज कर लेता हूँ, पढ़ाई से बोर हो गया हूँ। वो आपको फंसाएगा। आपको आधा घंटा कब निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें चीजें वैसी आती हैं जो आपको अच्छी लगेंगी। तो कृपया इससे बचिए। इसके अलावा जो सारे ऐप हैं, जो भी सोशल मीडिया के ऐप हैं जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको डिलीट कर दीजिए। आपके मोबाइल में उनकी जरूरत है ही नहीं। आपके मोबाइल में तो वो सामान होनी चाहिए जो सामान आपके पढ़ाई में काम आएगी। जिस तरीके से युद्ध में कोई सैनिक जाता है तो उसके पास बंदूक होनी चाहिए, उसके पास गन होनी चाहिए, उसके पास बारूद होनी चाहिए, उसके पास गोलियां होनी चाहिए। तो जैसा देश वैसा भेष। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई वाला मटेरियल अपने मोबाइल में रखिए और देखिए। एक अलार्म घड़ी अपने पास रखिए जो कि आपको जगाएगी, और इसको रखिए अपने कान के पास। क्या आप मोबाइल में बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बंगला आप मोबाइल में देखना पसंद करेंगे? नहीं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप पसंद करेंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। ये सारी चीजें आपको ग्राउंड में देखनी है ना, खुले आसमान के नीचे देखनी है। बड़ा घर हो मेरा, बड़ा बंगला हो, बड़ी सी गाड़ी हो, ये अगर आपको खुली छत के नीचे देखना है और पूरी जिंदगी देखना है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि अभी सिर्फ इसको हम मोबाइल में देखेंगे 1 या 2 साल, या हम पूरी जिंदगी इसको ग्राउंड में देखेंगे। ये डिसाइड आपको करना है, ये डिसाइड दूसरा कोई नहीं करेगा। आपको प्रण करना है कि हम इसको ग्राउंड में देखेंगे, हम इसको खुली छत के नीचे देखेंगे। जो पार्टियां मैं आज मोबाइल में देख रहा हूं, उन पार्टियों में मैं जाना पसंद करूंगा और मैं जाके दिखाऊंगा। ये आपको प्रण करना पड़ेगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय, आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मुझे ये काम करना ही है। क्यों? क्योंकि सक्सेस तो इंसान ही होते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? और आप अपने आप को कमजोर कभी मत समझिए। आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि अगर दूसरा कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मेरी बातों को अगर आपने ध्यान दिया, सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, सफलता आपके कदम चूमेगी। जो मैंने बातें बताई हैं, आपसे सिर्फ मैं 2 साल मांग रहा हूं, सिर्फ 2 साल। आप 2 साल ये करके देखिए और उसके बाद पूरी जिंदगी फिर आप मजे लीजिए। पूरी जिंदगी पार्टियां करिए, पूरी जिंदगी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमिए। अंत में आज फिर ये लाइनें आप सभी के लिए। काम करो ऐसा पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा निशान बन जाए। जय हिंद।